क्या इधर? मैं सुबह जब कैसी है जाहिद मैं भाई जब की? किसी चीज के पीछे पड़ता हूँ ना, तो मैं बहुत बुरा पड़ता हूँ। सुबह आप गायब, पाकिस्तान में नहीं नजर आएंगे आप। अल्लाह अकबर, मेरे नाल मुर्शद है। अल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना भी हम गैर गुजरे नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। यही बता रहे हैं कि भाई कोई अच्छा देखिए, मेरा मेरा असूल है जिंदगी का, मैं दुश्मन को भी कभी कमजोर नहीं समझता, और अगर जो नहीं समझता ना वही कामयाब होता है। ओवर स्मार्ट बंदा हमेशा जो है ना वो नुकसान उठाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर स्मार्ट हैं, और वो ही उनका तो वैसे कुछ नहीं जाना, अब जो भी है उनका वैसे कुछ नहीं जाना, और जिनका जाना उन्हें अभी तक अकल के अंदर उन्हें समझ नहीं आ रहा। वैसे आपको आज ये पैनल कैसा लग रहा है जो नीचे लोग बैठे हुए हैं? प्रोफेसर आजम सागर, जाहिद खान, रईस असगर और एजाज शाह साहब बैठे हुए हैं, बीच में बिया और इकरा। कैसी फीलिंग हो रही है आप लोगों को? हमें तो लग रहा है हमारे सारे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हुए। मुझे लग रहा है सारे गैंगस्टर एक डब्बे में बंद कर दिए अरे अरे यार डॉन। अल्लाह की कसम एक टैग हटा के बड़े शरीफ सीधे साधे मैं अपनी लाइफ में बड़ा मस्त हो गया था। सबको पता है, मेरी फैमिली सबको, लेकिन नहीं है। मैं अभी भी मुझे शर्म आती है उस चीज़ की कि किस तरफ ले आया। मतलब ये चाहते हैं कि हम फिर वैसे बने। यार हमें नहीं बनना, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हो हमें वैसा बनने के लिए। अब देखिए, अब मतलब मैं अभी अब खुद को कितना बचाऊंगा, मैं सारा गंद मुझ पे है, लेकिन उसके बावजूद मैं बचा रहा हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं आप पे तो हुआ है, लेकिन उनको भी गंदा करके जाओ। और चाह कौन रहे हैं? उनके अपने, और वो उनके ज्यादा वो खुद चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे वो खुद एक शटर कॉल देते कि हम अपने मामला सॉल्व करें, अगर उन्हें करना होता, तो अगर थोड़ी सी अक्ल होती है ना, क्योंकि मैं एक चीज क्लियर करता हूँ भाई, मैं ना कोई फेक हूँ, मैं वो हिस्ट्री हूँ या वो एक टाइम हूँ, या वो मैं एक किरदार हूँ जिसे किसी का बाप रेस नहीं कर सकता। समझ आई बात? कोई इजाज डिनाई भाई नहीं। आपको माइक देंगे जी 2 मिनट ना। रेजर से वो जो है ना वो वाला रेस नहीं कर सकेगा मुझे, लेकिन समझना चाहिए। लेकिन जो अच्छा रियलिटी है ना, लाल भाई, मैंने ना इजाज भाई से बात करनी थी। जी 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 करिए, जी इसीलिए मैंने आपको माइक दिया। जैसे भाई क्या हाल है? एक मिनट जाहिद भाई, ये वर्षा ना जो कमेंट हाइड कर रही है सबके, जरा इसको भी हटा दें जी ताकि कल फिर कर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। अच्छा इजाज भाई, मुझे ना आपसे एक दो बातें पूछनी थी। जब मैं हुक्म मेरा पाकिस्तान में भाई। आया था ना 2016 में अपने भाई की शादी में, बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा मामला था कि आपके साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ ऐसा हुआ था? तब भी झगड़ा हुआ था, और भाई जो सऊदी जाने से पहले मेरा एक फिर पड़ा हुआ। जी मैंने इसको रिक्वेस्ट किया भाई, मैं और वो मेरा वो चीज थाने तक गई, मतलब हमारा फिर भी होगा वो झगड़ा। मैंने कहा भाई नहीं उसे वो मेरी तो जान छुड़वाओ। जी जी वो तो मेरी मुझे पिक लीक पता है हुई थी, मेरी पिक लीक हुई थी। ये तो आप कह रहे हैं मेरी तब की थी, और किसने की थी? अब मैं बता दूं तो शीत लोग शर्म से मर जाओगे आप लोग। और क्यों हुई थी वो मैं बताऊं क्यों हुई थी मुझे? ट्रैप ब्लैकमेलिंग को मैं आपको समझाऊं कि क्या होती है ब्लैकमेलिंग। भाई। अभी सब तो यही कह रहे हैं ना ये असगर का प्लान है, तो अगर असगर का प्लान है तो आप सबको बताते क्यों नहीं कि 2016 में मेरी आपसे भाई कोई दुश्मनी मेरी थी? हाँ अच्छा असगर भाई ने बड़ी कोशिश की। मुझे पता चला एक बंदे को कहा कि यार 1-2 लाख देता हूँ इस बंदे को अंदर करवा। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कितना और बर्दाश्त करूं, आप लोग जो कहते हो। मेरी पिक लीक हुई, और ऐसी ही पिक लीक हुई, और किसने की थी? वो हम दोनों में से मैंने नहीं की थी, तो फिर किसने की थी भाई? अब मैं क्या उससे इससे ज्यादा क्या बताऊं? ये तो अभी आ रही है क्यों की थी कि भाई को छोड़ना नहीं था, किसी ने छोड़ा तो मैं बदनाम कर दूंगी। तो भाई इससे क्या अभी मैं क्या बताऊं? मैं कितना चीजें अपने खुद पे, मैं वो गंद खुद के सर पे लेके बैठा हूँ। बस यही बात है ना भाई, अल्लाह सबको इनको हिदायत दें कि ये जो भी बातें हो रही है ना, वो कह रहे हैं ये असगर ला रहा है, सलमान ला रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अब इजाज भाई भी बैठा हुआ है। तो जब मैं 2016 में गया था, इनसे मेरा कोई भी ऐसी जाति दुश्मनी कुछ भी नहीं है, हालांकि हमारे तो अच्छे हाँ ताल्लुक हैं, बचपन में एक साथ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस वजह से हमारा बल्कि मेरा शायद इन लोगों ने मेरी कुट लगानी थी, लेकिन ये तो इनके बड़ों की मतलब जो भी मेहरबानी हो गई थी। इन लोगों की तो प्लानिंग चल रही थी मुझे मैं नजर लड़ेगी ऐसे। तू भी अच्छा, और ऑनेस्ट हकीकत है ये। इजाज भाई, मेरे मेरे ख्याल से मेरे अलावा इस मामले में और किसी ने नहीं आके झगड़े किया, इस तरह के कोई लड़ाई की कोशिश नहीं बिल्कुल की होगी। बिल्कुल आपका बिल्कुल पत्ता बिल्कुल। था असगर भाई, आपका पत्ता। नहीं भाई, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो आपकी मेहरबानी। ठीक है ना, तो उस टाइम ऐसी कोई बात भी नहीं थी। फिर मुझे जी जी कुछ पता चला था, तो तभी जो है ना मैंने फिर ऐसे ही जो जैसे होती है वो कुछ समझ नहीं आया, हाँ उस टाइम देखो, ऐसे ही कुछ हो गया। हाँ तो देखिए होता है ना। जी जी आप बात बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो वही चीज़ है ना कि भाई मैं कितना बर्दाश्त करूँ यार। अच्छा अभी यही उसको शर्म आनी चाहिए। मैंने रात बैठ के बोला कि भाई अभी कोई हम बैठ के इस मसले को हल करेंगे। अच्छा बोला ठीक है, जो गलत है उसको हाईलाइट करके हम निकल जाएंगे। हमने रात ही बोला जाहिद भाई बी एस जो भी है। आज तो मैंने मुसलमान को कहा, मैंने कहा बहन बैठे हम इस मसले को हल करते हैं। उसने कल बोला, आज वो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। इस तरह का मतलब उसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली होंगी। ठीक है, उनका अपना मसला है, हमें किसी के उसमें पर्सनली नहीं जाना। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने आज देखा मुझे क्लिप मिले, मैंने कहा यार क्या लोग हैं यार, क्या ये कर क्या रहे हैं, इतनी आग लगा रहे हैं, जल्दी पे तेल डालने वाला काम कर रहे हैं। और सबसे बड़े बेवकूफ वही हैं जिन्हें जिन पे असर पड़ना है और वो लोग खत्म नहीं करना चाह रहे। मैं ये कहूंगा कि मैंने जो है ना तकरीबन वाईटी पे हट के लाइव से हट के जब ये मामला चल रहा था ना, उस टाइम मैंने साजिद से इतनी रिक्वेस्ट की थी, पर्सनली मैंने उसे कॉल की थी, उससे मेरी चैट भी हुई थी। तो मैंने उसे यही कहा था कि आप मेरा साथ दो, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लेकिन उस बंदे ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। जितनी बिल्कुल भी मैंने उससे बातें की थी ना कि आप ऐसे करें, सिर्फ आप ये चीज करवा दें, बाकी मैं हर चीज मैं खत्म करवा दूंगा, तो उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी थी। जहां तक मुझे अंदाजा है ना, उसको यही है कि ठीक है जी, जो कुछ होता है होने दो, हमें कंट्रोवर्सी चाहिए। तो अकल आनी चाहिए। मेरा आज भी उनके लिए मैसेज है कि इंसान बनो सारे, बैठो मसले खत्म करो, सब कुछ शटअप कर दो। अगर करना है तो कुछ, अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए वो सुबह तक पता चल जाएगा सबको। मेरा तो सबके लिए भाई, कोई आता है सुबह बैठ के मेरे से सवाल करो, ना दूं तो फिर बताना। यार ऐसे तो नहीं है और पीछे बैठ के बकवास ही जाने लोग। और ये बाकी बाकी मैं ये बता दूं कि बाकी लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, अभी मैं लाइव देख रहा ना, तो सभी कह रहे हैं कि इजाज जो है पैसे मांग रहा है सितारा से। तो मुझे नहीं लगता कि इजाज को सितारा के पैसों की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं करीबी इनको जानता हूँ, यानी हमारे पड़ोसी हैं। तो इजाज भाई को उसके पैसों की जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरे ऊपर इल्जाम लगाया हुआ था मेरी बीवी के ऊपर कि इन दोनों ने पैसे मांगे, ठीक है, उसने इनकार कर दिया, तो इन लोगों ने बाद में जो है ना ये प्लान बनाया। तो मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी हमने उससे पैसे लेने हैं, अभी भी। ठीक है, उनका 1 रुपया भी नहीं अभी तक हमारे पास, और हमारे उनके पास अभी तक भी लाखों रुपए हैं।
है, दुख होता है इस बात का। जी, दुख उल्टा होता है हमारे भैया ऊपर कि इल्जाम आप लगवा रहे हैं कि इन लोगों ने पैसे की खातिर ये सारा कुछ किया है। बिल्कुल ऐसा ही है यार आप लोग। अच्छा यही अगर चाहता, कोई सितारा बोल देते कि यार ऐसा नहीं करना, साजिद बोल देता, उसकी अम्मा बोल देती, कोई भी एक मतलब एक अपने मसला खत्म करना है तो कर दो यार। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं हम उस पे जाते नहीं है, मैं सितारा मतलब हमारे मामला से, लेकिन जो ये लेके आया हम उसको हाईलाइट करें, पता चले दुनिया को ये लोग गलत है, चुप करके मैं निकल जाऊंगा। अच्छा जो चीजें फिर उन्होंने गन की, कम से कम मैंने तो ये बोला अभी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक वो जो उन्होंने कॉलें वगैरह की है ना ऐसे, अच्छा मुझे फिर एक कोई थ्रेट भी दिलवाया था, फिर उस बंदे ने मेरी कॉल ही नहीं उठाई दोबारा। अच्छा फिर ऐसी कुछ मेरे बड़ों को कॉलें की गई, ऐसा ये इल्जाम ये पैसे के हवाले से किया गया। अब फिर जब मैंने कहा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, कहते नहीं वो अम्मा को गलती हो गई, नजमा बीवी का नाम फलाना, मैंने कहा नहीं भाई अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आप लोग ये प्रूफ करोगे वरना माफी मांगोगे। और दूसरा मैंने कहा, अच्छा मेरे दो तीन कंडीशन थी, मैंने एक को छोड़ दिया था मेरे सौदे जाने से पहले, एक ये जो पैसे वाला हुआ था, मैंने कहा इसको क्लियर करो, और दूसरा था जो मेरा वो लड़ाई मेरी हुई थी ना, मैंने कहा भाई उसको जाके कम से कम आप अपनी अम्मा को बोलो कि वो अपने उनके बड़े को जाके बोले कि हमारा अगर कुछ है तो पर्सनल है, आपकी लड़ाई है कुछ भी है, जाके आप अपना पर्सनल रखो रखो, हमारी चीज ना लेके आओ। लेकिन नहीं भाई, वो चाहते हैं कि भाई वो आपका अपना गंदा, मैंने कहा भाई वो तेरा गंदा, मैं अभी तक मेरे सर है, क्या करूं मैं इससे ज्यादा। मैंने रिक्वेस्ट की। अच्छा फिर अच्छा उससे पहले बचाने के लिए इसको रिक्वेस्ट की थी मैंने, सलमा सिस्टर को मैसेज किया था, उसका जो गंदा रिप्लाई मेरे पे आया ना, मतलब बचाने के लिए मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, अभी तक भी मैं दिखा दूंगा। जब इससे पूछा गया तो भाई इसने पता नहीं रोत होके एक ब्लॉग बना दिया, ऐसे कर दिया, उसके बाद फिर 5 घंटे मेरे से कॉल की, फिर माफी मांगी। मैंने कहा यार कैसे लोग आप, इतने डिप्लोमेट बंदे मैंने नहीं देखे, क्या यार मैं तो फंस नहीं, गया, वरना मुझे असल में करना ना पता नहीं। इजाज भाई, कुछ कुछ बंदे होते हैं ठीक है ना, जो सुन के ना, वो जैसे होता है ना, कुछ बंदे जो सुन के ईमान लाने वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो करिश्मा जब तक ना देखे ना, उनको बंदा मुजजा ना दिखाए तब तक वो लोग नहीं यकीन करते। मैं अभी भी देखिए जो रियलिटी है, अभी भी मुझे ये पता है कि भाई ये गन जब सारा मैं सारा रखूंगा ना, मेरे खानदान में फर्क पड़ना है, मेरी जात पे पड़ना है, हम पे पड़ना है, उन पे शायद इतना ना पड़े। मैं यहाँ पे क्लियर कह रहा हूँ, मुझे पता है कि हमें ज्यादा गंदा होना है, उनका क्या है इससे ज्यादा वो क्या गंदे होंगे, फिर भी हम कहते हैं यार ठीक है वो थोड़े भी ना हो। इजाज भाई, जी मैंने ना अभी निकलना है, सिर्फ एक छोटा सा मैं सवाल है आपसे।